Good morning, students. Today, in your EVS class, we read chapter number 3, page number 19, 20 and 21. 3 पेजेस की रीडिंग आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 से कुकिंग एंड ईटिंग इन द फैमिली। कुकिंग मीन्स पकाना और ईटिंग मीन्स खाना और पकाना परिवार में कैसे होता है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओनली 3 पेजेस की रीडिंग करेंगे, बाकी के 3 या 4 पेज हमारे बचेंगे जिसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी ईट मैनी फूड आइटम्स इन रो स्टेट। रो स्टेट मीन्स कच्चा। हमने जो है कई सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। नट्स आर इटन रो, फ्रूट्स आर आल्सो इटन रो। नट्स को हम कच्चा खा सकते हैं, फ्रूट्स को फलों को हम कच्चा खा सकते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, ओनियन, कैरेट, रेडिश, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा आर इटन रो इन सलाद। वेजिटेबल जैसे कि हमारे खीरा है, प्याज है, जो गाजर है, मूली है, कॉलीफ्लावर है, ये क्या कर सकते हैं हम कच्चा इनको सलाद के रूप में खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट इज़ कुक्ड। हम कुछ खाना होता है जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं जो हम कच्चा खाते हैं, लेकिन जो मोस्टली होता है जो खाना हम खाते हैं वो क्या होता है, पका कर खाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू ईट एंड डाइजेस्ट। कुकिंग जो होती है, कुकिंग से खाना क्या हो जाता है, खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और खाने में आसान और पचाने में भी आसान हो जाता है। राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश आर कुकड बिफोर ईटिंग। जैसे कि चावल, दालें, सब्जियां, मीट और फिश ये क्या होती हैं, खाने से पहले पकानी होती है। इनको ऐसे कैसे हम नहीं खा सकते। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स विद वाटर, ऑयल और ड्राई। यहाँ पर कुकिंग के जो है अलग अलग मेथड दिए गए हैं जिससे खाना अलग अलग टाइप का खाना बनता है, पानी के साथ, चाहे तेल के साथ या फिर सूखा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रोस्टिंग फूड इज़ द अर्लीस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। रोस्टिंग मीन्स होता है बेटा भूनना। भूनना जो है कुकिंग का वो अर्लीस्ट मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। अर्ली मैन वैन डिस्कवर्ड फायर। ये कौन करता था, अर्ली मैन जो पहले का आदमी था, बहुत आदि मानव जो था वो करता था जब उसने आग का आविष्कार किया। जब वो क्या करता था, जो पशुओं का खाता था तो उनको रोस्ट करके, उनको भून कर खाता था। वो पकाता कैसे था, रोस्ट करके भून कर। अब हमारे जो मेथड है, हमारे फूड को कुक करने के जो मेथड है वो हम रीड करेंगे। बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स उबालना। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू कुक राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है क्या कुक करने के लिए, राइस कुक करने के लिए, चावल, दालें और सब्जियां कुक करने के लिए। बेकिंग, बेकिंग मीन्स सेकना। यू कैन बेक ब्रेड, केक्स, potatoes etc. in the dry heat of an oven or a fire. आप बेक मीन्स सेकना, आप बेक कर सकते हो ब्रेड को, केक को, पटैटो को, यहाँ पर ड्राई हीट में, सूखी हीट में, यानी कि हीट के ऊपर उनको रखकर आप बेक कर सकते हो, या फिर या तो आप सीधा आग में उसको रखकर भी बेक कर सकते हो, या फिर ओवन में भी इसको आप बेक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलिए। फ्राइंग, फ्राइंग क्या होता है हमारा, तलना। फूड इज़ कुकड इन बटर और वेजिटेबल ऑयल विदाउट यूजिंग वाटर।
फूड फ्राइंग में क्या किया जाता है, खाने को जो है या तो घी में, बटर में, या फिर वेजिटेबल ऑयल जो खाने का ऑयल होता है हमारा, उसमें पकाया जाता है बिना पानी के। देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ फ्राइंग। यहाँ पर फ्राइंग के 3 मेन मेथड्स हैं जो आपको अब रीड करने हैं। देखिए, डीप फ्राइंग यानी कि जो खाना होगा हमारा बिल्कुल वो तेल के अंदर डाला जाएगा, बिल्कुल गहरी तरीके से तलना। द फूड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड इन वेरी हॉट ऑयल। इसमें खाना जो होता है वो कम्प्लीटली बहुत गर्म ऑयल के अंदर कवर होता है, यानी कि तेल के अंदर उसको गर्म उबलते हुए तेल के अंदर उसको डाला जाता है। समोसाज, पकौड़ाज, पूरीज, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फिश एंड चिकन पीसीज एक्सेट्रा कैन बी डीप फ्राइड। तो हम क्या क्या बना सकते हैं फ्राई करके? समोसे बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, फ़िश या फिर मीट, ये हम क्या करते हैं, डीप फ्राई करके उनको बनाते हैं। अब है शैलो फ्राइंग। फूड इज़ कवर्ड विद लिटिल ऑयल इन ए शैलो पैन एंड कुकड। खाना जो होता है वो थोड़े खाने उसमें तेल में बनता तेल में है, लेकिन कम तेल यूज़ होता है उसमें डीप फ्राइंग के अकॉर्डिंग। वो जो कम गहरा पैन वगैरह होता है हमारा फ्राइंग पैन, उसमें कुक किया जाता है। पराठा एंड ऑमलेट कैन बी शैलो फ्राइड। जैसे कि पराठा है हमारा, ऑमलेट है, ये क्या करते हैं हम इसमें शैलो फ्राइंग के अंदर आ जाते हैं। अब है स्टीर फ्राइंग। दिस इज़ हेल्दियर वे ऑफ कुकिंग। यह कुकिंग का हेल्थियर वे है, यानी कि अच्छा है ये हेल्थ के लिए। इन दिस मेथड फूड कुकड ऑन हाई हीट यूजिंग लिटिल ऑयल। इस मेथड में जो है खाने को बहुत तेज़ आंच पर पकाया जाता है, बहुत ही कम तेल यूज़ करके। चाउमीन इज़ कुकड इन दिस वे। इस स्टीर फ्राइंग में क्या किया जाता है, जैसे कि चाउमीन बनाई जाती है उसको स्टीर फ्राइंग बोलते हैं। अब है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना। मीट एंड वेजिटेबल्स कैन बी रोस्टेड विद ऑयल इन द हीट ऑफ एन ऑयल। मीट और वेजिटेबल जो है वो रोस्ट कर सकते हैं ऑयल की हेल्प से, हीट पर या फिर ओवन में। ग्रिलिंग। मीट एंड सम वेजिटेबल्स कैन ग्रिल। मीट और कुछ वेजिटेबल होते हैं जिनको ग्रिल किया जा सकता है। देखिए, ग्रिलिंग में ये क्या हमारा हीट के ऊपर, जैसे कि हमारा मान लो नीचे हीटर है और उसके ऊपर एक जाल रखा, उस जाल के ऊपर एक स्टिक में जो हमारा सब्जी जो या फिर कोई मीट डालकर उसके ऊपर रख दिया, और अब उसके ऊपर उसको सेका जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हीट के ऊपर उसको नहीं रखा गया है। फूड इज़ प्लेस्ड ऑन ए रैक डायरेक्टली अबाव ए कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट यानी कि कोई भी लगा लो, चाहे गैस चाहे चूल्हा तो नहीं होगा बेटा, गैस वाला चूल्हा लगा सकते हो, या फिर वो जो होता है हमारा इंडक्शन हीटर या फिर वैसा हीटर, उसके ऊपर एक रैक सा रखा गया है और इसको फिर किसी बर्तन में नहीं डाला जाता, सीधा उस पर सेकने के लिए रख दिया जाता है। बारबेक्यू इज़ ए मेथड ऑफ कुकिंग फूड ओवर हॉट ऑयल। बारबेक्यू क्या होती है? ये एक मेथड होता है खाना पकाने का कोयल के ऊपर, यानी कि जो कोयले की आग होती है उसके ऊपर ये पकाया जाता है। आगे है बॉइलिंग। यू कैन बॉयल वेजिटेबल्स, एग्स, राइस एक्सेट्रा बाय कवरिंग दैम विद वाटर हीटिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, तो हम उबलते हुए पानी में क्या उबाल सकते हैं? चावल उबाल सकते हैं, सब्जियां उबाल सकते हैं अपनी, और अंडे हम उसको पर उबाल सकते हैं।
दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कुकिंग राइस एंड वेजिटेबल्स इन होम। और ये जो मेथड होता है बॉइलिंग का, यानी कि उबलते हुए पानी में जो सामान हमें उबालना है वो डाल दो और ऊपर से हाँ उसको कवर कर दो, जैसे कि हम प्रेशर कुकर में कराते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बहुत ही कॉमन है तरीका है राइस और वेजिटेबल बनाने का घरों में। आगे है स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स भाप रोक कर। यू कैन स्टीम फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा बाय placing the food in a container with holes so that the steam reaches it। आप फिश को, वेजिटेबल्स को जो है स्टीम कर सकते हैं एक ऐसे फूड कंटेनर में रखकर जिसमें कि होल्स हो, छिद्र हो, और जिससे कि वो स्टीम उन तक पहुंच सके, भाप उन तक पहुंच सके। पॉपुलर साउथ Indian food, idli and north eastern food, momo are cooked by steaming। पॉपुलर साउथ इंडियन फूड जो होता है इडली, और नॉर्थ ईस्टर्न में जो फूड होता है मोमोज़। मोमोज़ तो आई थिंक सभी ने खाए होंगे। तो वो क्या हो सकता है, स्टीमिंग से बनते हैं वो, यानी कि जैसे कि आप मान लो आपने नीचे पानी उबलना रखा हुआ है। ठीक है, आपने गैस ऑन करके पानी उबलना रखा है और उस उबलते हुए पानी के ऊपर आपने एक जाली रख दी और उस जाली के ऊपर आप मोमोज़ को रखोगे। क्या करने के लिए, उनको बनने के लिए। उस हीट से, उस भाप से वाष्प से जो वो होंगे ना मोमोज़ बनेंगे, उसको हम स्टीमिंग बोलते हैं। टू स्पीड अप कुकिंग ए प्रेशर कुकर इज़ यूज्ड। कुकिंग के लिए अच्छा मतलब जल्दी से काम हो जाए इसके लिए क्या यूज़ करने लग गया है, प्रेशर कुकर का। इट कुक्स फूड एट हाई टेम्परेचर विद स्टीम्स अंडर प्रेशर। यह खाने को हाई टेम्परेचर पर यानी कि तेज़ तापमान पर पकाता है, स्टीम अंडर प्रेशर। और जो स्टीम जो होती है वो इसके अंदर ही रह जाती है, भाप जो होती है अंदर ही रह जाती है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ क्विक वर्किंग। आजकल के ज़माने में ये जो है बहुत ही कॉमन मेथड बन चुका है जल्दी काम करने का, जल्दी काम निपटाने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक अच्छी विधि बन चुका है। माइक्रोवेव ओवन इज़ आल्सो यूज्ड टू स्पीड अप कुकिंग। स्पीड अप कुकिंग यानी जल्दी कुकिंग के लिए माइक्रोवेव ओवन होता है, जो होते हैं उनका भी प्रयोग होता है। इट टेक मच लेस टाइम, ये भी बहुत कम समय लेते हैं खाना बनाने में। इन दिस माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ हीट। इसमें क्या करते हैं, माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं हीट की जगह। डिफरेंट फ्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ स्टोव्स। अलग अलग प्रकार के ईंधन, फ्यूल्स क्या होता है ईंधन, और अलग अलग प्रकार के स्टोव, जैसे कि गैस चूल्हा है जो हमारा मिट्टी का चूल्हा होता है वो, या फिर हीटर है, इंडक्शन हीटर है, या फिर और कोई तरीका होता है जिस पर हम अपना खाना बनाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, फूड आइटम बनाने के मेथड। अब हमारे जो जिस पर हम खाना बनाते हैं, जिसके हाथ से हम खाना बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। फ्यूल्स प्रोवाइड यूज़फुल एनर्जी। फ्यूल्स जो होता है, ईंधन जो होता है वो यूज़फुल यानी कि लाभदायक एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्यूल्स आर इसेंशियल टू कुक फूड। इसेंशियल मीन्स आवश्यक, ईंधन जो है खाना पकाने के लिए आवश्यक है। मेन काइंड्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड आर। मेन काइंड यानी मुख्य प्रकार के जो ईंधन हैं जो खाना पकाने में यूज़ होते हैं वो नीचे हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नंबर 1 फायरवुड। फायरवुड मीन्स लकड़ी, जो आग जलाने की लकड़ी होती है। फायरवुड इज़ ए नेचुरल फ्यूल। यह एक प्राकृतिक फ्यूल होता है, प्राकृतिक ईंधन है। इन विलेजेस पीपल यूज़ चूल्हास मड स्टोव टू बर्न फायरवुड फॉर कुकिंग पर्पज़। गांव में जो होता है चूल्हा, मड स्टोव यानी कि मिट्टी का जो स्टोव होता है, हमारा मिट्टी का चूल्हा होता है, वो क्या होता है उसमें हम
खाना पकाने के लिए पर्पज़ से, खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, फायरवुड जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। नाउ ए डेज इम्प्रूव्ड स्मोकलेस चूल्हास आर अवेलेबल। आजकल के समय में जो है इम्प्रूवमेंट होकर बगैर धुएं वाले चूल्हे जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। फ्यूल बर्न्स completely and there is less smoke। जो ईंधन जो होता है वो अच्छे से जल जाता है और कम स्मोक उसमें से निकलता है। इंडियन ओवन और तंदूर इज़ वाइडली यूज्ड टू बेक चपातीज़ एंड नान्स। इंडियन ओवन या फिर तंदूर जो बोलते हैं हम, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है क्या करने के लिए, चपाती या फिर रोटियां बनाने के लिए या फिर नान बनाने के लिए। पीपल आल्सो रोस्ट चिकन इन तंदूर। लोग जो है चिकन को जो है उसको भी तंदूर में रोस्ट कर सकते हैं, उसको भून सकते हैं। द इनसाइड वॉल्स ऑफ तंदूर मेड ऑफ मड। तंदूर की जो अंदर की जो दीवारें होती हैं वो किससे बनती होती हैं, मिट्टी से बनी होती हैं। आर हीटेड बाय यूजिंग फायरवुड काउ डंग केक्स एक्सेट्रा। और उसको गर्म कैसे किया जाता है, लकड़ी से या फिर काव के गोबर के गैस के जो उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले, गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनसे उनको गर्म किया जाता है। नाउ ए डेज इलेक्ट्रिक तंदूर आर आल्सो यूज्ड। आजकल के समय में जो है इलेक्ट्रिक तंदूर भी आ गए हैं जिनको प्रयोग किया जाता है। अब है हे एंड ग्रेन हस्क। दीज आर बर्न्ट इन स्पेशली मेड स्टोव्स ऑफ आयरन विद ए पाइप टू इमिट स्मोक। ये जो क्या होते हैं, आयरन से एक स्टोव बनाता है, यानी कि जो लोहे से एक स्टोव बनाता है एक पाइप के साथ, जिससे कि स्मोक निकल सके। ये होता है हे एंड ग्रेन हस्क। ये अब हमारा चैप्टर नंबर पेज नंबर 19, 20, 21 हमने रीड कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों पेजेस को अच्छे से रीड करना है। बाकी जो लेसन हमारा बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।